नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में प्रत्यावेदन त्रुटिपूर्ण ओएमआर मामले में 5 जुलाई को हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई की कॉज लिस्ट के बारे में हमने आपको बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में कि कॉज लिस्ट अभी तक आई नहीं, लेकिन एक बार केस स्टेटस चेक करके मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। कॉज लिस्ट जो है कल तक आ जाएगी, क्योंकि अभी हमने कॉज लिस्ट चेक किया था, 5 जुलाई की कॉज लिस्ट नहीं है, तो इससे बेंच का पता नहीं चल पा रहा। बाकी केस स्टेटस में 5 जुलाई की ही डेट है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 17/233 जिस पर कि कोर्ट ऑर्डर हुआ था, और इसी कोर्ट ऑर्डर को 17/602 वाले के साथ के ऊपर फॉलो कर दिया गया था। मतलब पूर्णिमा शर्मा वाला जो कोर्ट ऑर्डर था उसी को कुमारी अंतिमा शुक्ला वाले केस के ऊपर जो है फॉलो मान लिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, पहली हियरिंग हुई थी 1 दिसंबर 2021, जबकि दिसंबर लास्ट में भर्ती शुरू करने जा रहे थे विभाग। बेसिक शिक्षा मंत्री जी का ट्वीट भी आ गया था ऑफिशियल। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर बहुत बड़ी विसंगति थी, और इस मामले को बहुत पहले ही निस्तारित कर दिया जाना चाहिए था। 4-5 जब कोर्ट ऑर्डर आता है तब जाकर के विभाग के द्वारा शासनादेश जारी करवाते हुए तुरंत कोठार के ताले की चाबी खुलवाई जाती है। उसके बाद प्रत्यावेदन को जांचा जाता है, फिर समिति बनती है, आंतरिक समिति बनती है, उसके बाद फिर से जिसमें पूरे ओएमआर की पुनः जांच की जाती है, पूरा रिजल्ट दोबारा से तैयार किया गया है। तो ये सब काम अगर पहले कर लिया गया होता, हालांकि हुआ देर से भले ही, लेकिन सारी विसंगतियां कम से कम यहाँ पे दूर हुई हैं। तो अब भर्ती में कोई दिक्कत नहीं होना है। जिस दिन संशोधित परिणाम घोषित हो गया उसके बाद भर्ती का शासनादेश 1-2 दिन के अंदर भी आ सकता है। भर्ती बहुत जल्द शुरू होकर के बहुत जल्द कंप्लीट भी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए बेंच से पता नहीं चल पा रहा है अभी किस जज साहब की बेंच में है। राजीव जोशी सर की बेंच में हो सकता है मामला। कॉज लिस्ट आने पर वो क्लियर हो जाएगा। पूर्णिमा शर्मा वाला जिसमें वो अकेले याचिका करता है। दूसरा आप देखेंगे अंतिमा शुक्ला वाला 17/602 वाला। चूँकि देखिए दोनों का ग्राउंड बिल्कुल सेम है। जब सुनवाई हुई थी पिछले वाले हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो उस समय इस पर सुनवाई नहीं हो पाई थी, ये लिस्टेड नहीं था। लेकिन 17/233 पूर्णिमा शर्मा वाले पर सुनवाई हो पाई थी, और उसी ऑर्डर को फिर बाद में इसको भी लिस्टेड करा लिया गया था उसी दिन बाद में फिर। और इसको फिर जो है वापस से इसी वाले मतलब इस वाले मैटर पर भी वही सेम जो कोर्ट ऑर्डर था 17/233 वाला पूर्णिमा शर्मा वाला, उसको फॉलो मान लिया गया था। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है केस इज नॉट ऑन लिस्ट, तो इससे हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आप सभी जिस पर आपका सभी का ध्यान नहीं जा रहा होगा, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये कुमारी अंतिमा शुक्ला एंड 16 अदर वाला हो गया, और एक आपका पूर्णिमा शर्मा वाला। टोटल यहाँ पर 18 याचिकाकर्ता थे, अलग अलग 2 याचिकाओं के माध्यम से। कोर्ट में जब भी कोई मामला जाता है तो सबसे पहले उसमें काउंटर एफिडेविट या हलफनामा मांगा जाता है, जिसको पार्टी बनाया जाता है। जैसे कि पूर्णिमा शर्मा ने पार्टी बनाया बेसिक विभाग को, सरकार को पार्टी बनाया, तो उनसे एफिडेविट मांगा गया, काउंटर मांगा गया कि आप जो है अपना हलफनामा दाखिल करिए कि आपका इसमें क्या कहना है। मतलब कोर्ट में कभी भी हम ऐसे बोल देते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है। हमें लिखित सबमिशन करना होता है, रिटन में सबमिशन देना होता है। उसी के आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, ताकि बाद में आप उससे मुकर न सके। उसको बाकायदा हलफनामा के रूप में लिया जाता है, केवल ऐसे ही मतलब सादे पेज पर स्टेटमेंट के रूप में नहीं लिया जाता। उसी को बोला जाता है एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट, रिज्वाइंडर। तीनों के अलग अलग मतलब होते हैं। और 5 जुलाई को होने वाली सुनवाई में बेसिक विभाग की तरफ से जवाबी हलफनामा, काउंटर एफिडेविट भी आना चाहिए, साथ ही साथ याची पक्ष की तरफ से रिज्वाइंडर भी आना चाहिए। ये सभी शपथ पत्र के रूप में होते हैं, और हम सभी को ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये दाखिल हो चुका है कोर्ट में या नहीं, या हो सकता है कि उस दिन भी दाखिल कर दिया जाए। क्योंकि जब पिछला वाला कोर्ट ऑर्डर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें पहले समझ दिया गया था याची पक्ष, माफ़ी चाहूँगा, सरकार को, बेसिक विभाग को, कि आप अपने पूरे जो है जांच कंप्लीट करके उस पर जो है काउंटर एफिडेविट लगाइए। उसके बाद फिर आगे कुछ समय दिया जाता है रिज्वाइंडर दाखिल करने के लिए याची पक्ष को। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि 5 जुलाई को मामला फाइनल ही हो जाए। इसीलिए रिजल्ट ये लोग जारी नहीं कर रहे हैं, पीएनपी सचिव महोदय रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं इसी वजह से। और नहीं तो अब तक कम से कम ये तो क्लियर होना चाहिए था कि इनको पीएनपी सचिव महोदय ये तो बता सकते थे कि हमने जो है कोर्ट में सबमिट कर दिया है जवाब। अगर ये बिल्कुल क्लियर हो गया होता तो फिर याची पक्ष की तरफ से देरी नहीं होती है, 1-2 दिन का काम होता है, वो तुरंत अपना रिज्वाइंडर दाखिल कर सकते हैं। अगर चूँकि उनके मामले का निस्तारण ही करना था, अगर आपने वो कर दिया है तो उनको कोई दिक्कत है नहीं। फिर यहाँ पर एक सवाल आता है कि मान लीजिए चलिए आपने काउंटर एफिडेविट दाखिल कर दिया, याची पक्ष को रिज्वाइंडर दाखिल करना, कि याची पक्ष को कैसे पता चले कि उनके नंबर बढ़े कि नहीं बढ़े, क्योंकि आपने अभी संशोधित परिणाम घोषित नहीं किया है। क्योंकि रिज्वाइंडर का मतलब होता है कि या तो सहमत है आपके हलफनामे से, या फिर वो असहमत है। अगर वो सहमत है तो कोर्ट अपना तुरंत वहीं पे फैसला सुना देगा। अगर आप असहमत है तो उसमें भी जो कोर्ट जो है फिर से आपसे जवाब मांगता है, फिर नेक्स्ट हियरिंग डेट लग जाती है। तो इसलिए 5 जुलाई से पहले पहले हर हाल में संशोधित परिणाम
पीएनपी सचिव महोदय को घोषित कर देना चाहिए। ये देखिए मेरा एक जो विचार है, जो मैं कोर्ट को जहाँ तक समझ पाता हूँ उसके आधार पर मैं चीज़ें बता रहा हूँ। आप खुद से सोचिए, अगर आप याची पक्ष होंगे तो जब तक संशोधित परिणाम में आपके अंक बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपके अंक घट गए थे, तब तक आप संतुष्ट होंगे नहीं, तो आप रिज्वाइंडर कैसे लगाएंगे, आप शपथ पत्र कैसे लगाएंगे कोर्ट में, जवाबी हलफनामा कि हाँ सर हम संतुष्ट हैं, हमारा मामला हो गया निस्तारित, कैसे लगाएंगे आप? या तो फिर ये जो काउंटर एफिडेविट लगाए बेसिक विभाग की तरफ से, उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हो कि हम आपके नंबर जो घटे थे वो बढ़ जाएंगे संशोधित परिणाम में, या उनका रिजल्ट वहाँ पे वो सबमिट कर दें, केवल उन्हीं का रिजल्ट जो याची हैं उसके आधार पर ये लोग अपना रिजॉइंडर दाखिल कर दें। इसके बाद जो है कोर्ट से मामला निस्तारित हो जाए तो सारा समाधान होता है सबके पास, बेसिक विभाग के पास, सब लोग उनके पास सब कुछ उनको पता है कि कैसे क्या करना है, बशर्ते ये लोग करना चाहें तो, अधिकारी करना चाहें तो। अगर ये जल्दी करना चाहेंगे तो हमारी भर्ती बहुत जल्द शुरू भी हो जाएगी, कंप्लीट भी हो जाएगी। अगर इनको डिले करना होगा तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि इनके पास 100 बहाने हो जाएंगे। खैर उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा हो। और 5 जुलाई की हाई कोर्ट को लेकर के केस स्टेटस दिखाते हुए बाकी सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। कॉज लिस्ट जैसे ही आ जाएगी, बेंच भी क्लियर हो जाएगा, उसकी भी जानकारी हम आपको दे देंगे, पूरी कॉज लिस्ट आपको दिखा देंगे हम। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।